नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड सत्र 23-24 के लिए हमें शाला दर्पण से जो है करनी है। ये डिमांड जो करने का ऑप्शन इतने दिन चालू नहीं हुआ था, आज ये प्रारंभ हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये पूरी प्रोसेस देखेंगे और साथ ही साथ किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है ये भी समझेंगे। तो हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद हमें जाना है योजनाएं टैब में। यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका, इस पर क्लिक करें। यहाँ नीचे आपको फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24 दिखाई देगी। तो यहाँ जो है आप क्लिक करें। अब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ स्कूल फ्री टेक्स्ट बुक डिमांड फॉर न्यू सेशन 23-24 दिखाई देगा। नीचे यहाँ आपके जो जिला प्रभारी या कार्यालय है उनसे संपर्क करने के लिए इंचार्ज का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दी हुई होंगी। यहाँ साथियों, डिमांड जनरेट करने से पहले आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लें। पहला है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान या सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 23-24 को लॉक किया जाना है, यानी स्कूल स्टॉक एंट्री। ये ऑप्शन साथियों आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक टैब में ही मिलेगा, स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण की प्रविष्टि। तो यहाँ साथियों जब हम इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं, क्लास ग्रुप सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे कि सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, बुक नेम, नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यू पुस्तकों की संख्या A1, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि B1, स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की प्रविष्टि C1, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई संख्यात्मक प्रविष्टि F1, वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या A1, B1, C1 और F1 जो है, तो A1, B1 और C1 प्लस करके माइनस करना है F1 से। अब लास्ट, वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार नई पुस्तकों की संख्या जो A1 और B1 है उसमें से वितरित कितनी हुई और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तक में से वितरित पुस्तकों की संख्या और टोटल। तो यहाँ साथियों हम देखते हैं जैसे पहली कक्षा की जो आओ सीखे भाग 1 है, ये हमें जो है नोडल से 8 पुस्तकें मिली और 8 हमने वितरित कर दी। अब यहाँ देखते हैं नई पुस्तकों में से वितरित, तो 8 ही हमने वितरित कर दी है। अब कुल जो है ये कितनी पुस्तकें हुई हैं, तो ये 8 वितरित हो गई है। इस प्रकार से हमें पहले यहाँ चेक कर लेना है कि जो नोडल द्वारा हमें पुस्तकें मिली उनकी हमने स्टॉक एंट्री कर दी है। इसे साथियों मैं आपको एक उदाहरण से और समझा देता हूं। जैसे ये हमें एक पुस्तक नोडल से मिली, एक सेट कक्षा 6 की इंग्लिश मिली। इसी प्रकार 2 विद्यार्थियों से हमने वापस प्राप्त की और टोटल 2 हमारे पास पहले से बची हुई थी, 6 विद्यार्थियों से प्राप्त की, टोटल 9 हो गई। तो 9 हमने यहाँ वितरित की, जिसमें 3 तो नए सेट थे और 6 पुराने सेट थे, और इस प्रकार से 9 टोटल हमने वितरित कर दी है। अब साथियों अगला बिंदु है 23-24 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। यहाँ साथियों पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। यहाँ हम देखते हैं कुछ बिंदु दिए गए हैं। यहाँ जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय नोडल 22-23 सत्र,
यहाँ नोडल का नाम आएगा और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय नोडल 23-24 सत्र। अब यहाँ हम देखते हैं कि सेशन है, यहाँ 22-23 है, यहाँ 23-24 है नेक्स्ट सेशन। हमें जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए जो है प्रोफाइल का चयन करना है, क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है और व्यू पे क्लिक करना है और शो बुक्स पे क्लिक करना है। व्यू ऑटोमेटिक ही रहेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारी क्लास, सब्जेक्ट, बुक का नाम, डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट, रिटर्न्ड टू नोडल, नो आ रहा है। यहाँ डिमांड लॉक फॉर 23-24, अभी हमने डिमांड लॉक नहीं किया इसलिए ये भी नो है। बुक मैप, यहाँ हमारे बुक है वो मैप है पहले से ही। अगर किसी बुक को आपको हटाना हो तो आप रिमूव ऑप्शन से हटा सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 1 से 8 का हमारा विद्यालय है और कक्षा 1 से 8 की जो भी बुक्स है वो यहाँ आपको हरे रंग में दिखाई देगी जो मैप है। इसके बाद जो बुक्स जो मैप नहीं है वो या जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है वो आपको जो है नीचे दिखाई देगी। यहाँ से आप अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल, यदि आपको ज़रूरत है तो आप इसे अपडेट कर दें, नहीं तो यह ऑटो ही अपडेट है। यहाँ हम देख लेते हैं कक्षा 1 में 3 पुस्तकें होती है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसी प्रकार कक्षा 2 में भी भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसी प्रकार कक्षा 3 में भी भाग 1, 2 और 3। कक्षा 4 में भी भाग 1, 2 और 3 और कक्षा 5 में भाग 1, 2 और 3। इसके बाद कक्षा 6 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक की आप पुस्तकों का नाम देख लें अच्छी तरह। फिर संस्कृत, अगर तृतीय भाषा है उर्दू तो आप इसे रखें, अन्यथा हटा दें। आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, अन्यथा जब हम डिमांड जनरेट करेंगे वहाँ केवल तृतीय भाषा का नामांकन ही भरवाया जाएगा। अब साथियों जब हम वापस डिमांड ऑप्शन में आए हैं, हमारे सामने एक मैसेज आ गया है, कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार ही कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थीवार वैकल्पिक विषयों की मैपिंग प्रपत्र 7 में किए जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ हमने जो डिमांड ऑप्शन है इसके 2 बिंदु देख लिए हैं। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है वो ये है कि नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थीवार तृतीय भाषा की मैपिंग प्रपत्र 7 में करनी है और वैकल्पिक विषय 11-12 के लिए तो वो 7 में करनी। यहाँ हम विद्यार्थी टैब को ओपन करेंगे। यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रपत्र 7 और 7A। यहाँ इसे हम ओपन करते हैं। नीचे हमें यहाँ जो सत्र है 22-23 वो सेलेक्ट कर लेना है। क्लास 6 सेक्शन A गो। अब हम देखते हैं कि यहाँ विद्यार्थियों के नाम के आगे तृतीय भाषा का जो विषय है वो होना चाहिए। यदि नहीं हो तो आप यहाँ क्लिक करें और इसे सेलेक्ट कर लें और सेव कर दें। इस प्रकार आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी कक्षाओं में ये जो विषय है ये चेक करना है। इसी प्रकार सभी कक्षाओं का चेक कर लें। 11-12 में वैकल्पिक विषय चेक कर लें। अब है कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थी, कक्षा 9 से 12 के समस्त विद्यार्थी, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र छात्राएं जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है तो उन्हें ये पुस्तकें देनी है। यदि कोई आयकर दाता है तो उन्हें ये पुस्तकें नहीं देनी है। तो इसकी प्रविष्टि आपको प्रपत्र 9 में करनी होगी। अगला बिंदु है कि शैक्षिक सत्र 23-24 के लिए जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग है उसकी आकलन का आधार है कि कक्षा 3 से 10 और 12वीं क्लास में 20-21 में पंजीकृत। तो यहाँ साथियों ये पुराना जो बिंदु है वही चल रहा है, यानी आप इसको ऐसे समझे कि पहली क्लास तथा 11वीं क्लास में वर्तमान में जितने विद्यार्थी हैं वही जो है अगले साल माने जाएंगे, जबकि अन्य कक्षाओं में वर्तमान में जो विद्यार्थी है वो अगले
क्लास में माने जाएंगे। यानी पहली क्लास में जो विद्यार्थी है, डिमांड पहली क्लास के लिए उतनी ही जनरेट होगी, लेकिन दूसरी क्लास के लिए जो पहली क्लास के विद्यार्थी है उतनी संख्या में डिमांड जनरेट होगी। इसके बाद है 1 से 3 को नई 100% पुस्तकें मिलेंगी और बाकी विद्यार्थी जो है उन्हें 50% नई और 50% हमें उनसे जो वापस लेनी है उसमें से पुरानी पुस्तकें वितरित करनी है। नीचे हम डिमांड जो है उसके लिए क्लास ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और व्यू बुक से डिमांड फॉर स्कूल पे क्लिक करेंगे। ये मैसेज आया है, हमने ये चेक कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस समय जो कक्षा पहली है उसमें टोटल 11 विद्यार्थी है और अनुमानित नामांकन है वो 11 माना गया है आगामी सत्र के लिए। यहाँ टोटल शुद्ध मांग है वो 11 ही होगी क्योंकि पूरी नई पुस्तकें मिलेंगी कक्षा 1 से 3 को। इसी प्रकार कक्षा 2 है तो पहली में चूंकि 11 है तो ये अगली क्लास में चले जाएंगे। यहाँ 11 नंबर आ गया है, संख्या आ गई है। इसी प्रकार जो दूसरी क्लास में 8 बच्चे हैं वो तीसरी में चले जाएंगे तो यहाँ डिमांड 8 जनरेट हो गई है। पहली से तीसरी तक पूरी की पूरी नई डिमांड जनरेट होगी। अब चौथी क्लास में यानी अभी वर्तमान में जो तीसरी में 14 बच्चे हैं वो चौथी में आ गए हैं। अब 14 बच्चों में से हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या। यानी हम देख रहे हैं कि टोटल 11 बच्चे 5वीं में दिखा रहा है जो कि वर्तमान में चौथी में है। 11 में से 5.5 50% होता है यानी 6, तो 6 पुस्तकें हमें 6 सेट हमें वापस लेने हैं तो ये पुरानी 50% यहाँ आ गई है। अब चूंकि टोटल 14 बच्चे हैं, 6 हम वापस ले लेंगे और विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकों का जो सेट है वो 1 है। तो यहाँ टोटल 7 हो गए हैं, 7 हमारे पास है यानी 1 नया है, 6 पुराने लेने हैं, 7 टोटल हो गए और 7 ही डिमांड जनरेट हो जाएगी तो टोटल 14 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगली जो है ये डिमांड आप अच्छी तरह चेक कर ले। जैसे कक्षा 5 में 11 स्टूडेंट है तो यहाँ हम देख रहे हैं 9 है तो 9 में से हमने जो है आधा 4.5 होता है लेकिन यहाँ 3 आ रहा है यानी 3 सेट वापस लेने हैं और पुराना कोई है नहीं तो 8 जो डिमांड है वो जनरेट होगी। इस प्रकार हमें ये डिमांड चेक कर लेनी है। अब हम आ जाते हैं छठी क्लास में। छठी क्लास में हम देखते हैं हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक के 3 किताबें हैं। अब संस्कृत, यहाँ साथियों यदि आपके तृतीय भाषा संस्कृत है तो संस्कृत का नामांकन भर दे। यानी यहाँ हम देख रहे हैं छठी क्लास में 9 नामांकन माना गया है, यहाँ हम जो 9 हैं वो भर देंगे। बाकी जो है विषय वो हमारे है नहीं, केवल संस्कृत है तो संस्कृत भर देंगे। ये जो पुस्तकें हैं हम वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब है 7वीं क्लास, तो 7वीं क्लास में जो 9 है नामांकन है तो संस्कृत में यहाँ हम 9 भर देंगे। और इसी प्रकार 8वीं क्लास में भी 9 का नामांकन है तो संस्कृत में हम 9 भर देंगे। यहाँ केवल हमें तृतीय भाषा का नामांकन भरना है, बाकी किसी विषय का नामांकन नहीं भरना है। यहाँ अन्य जो विषय आ रहे हैं आप चाहें तो वहां से हटा सकते हैं, रिमूव कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब हम पुस्तकों का चयन ऑप्शन को ओपन करते हैं, बाकी हमें जो सभी पुस्तकों की आवश्यकता है, यहाँ केवल छठी क्लास में हमारे जो उर्दू है वो नहीं है तो इसे हम रिमूव कर देंगे। बुक रिमूव हो गई है। इसी प्रकार पंजाबी भी नहीं है। अब साथियों ये तो आपने रिमूव ऑप्शन देखा, यदि आपको कोई पुस्तक ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहां से इसे अपडेट कर देते हैं। यहां साथियों जो ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं रीसेलेक्ट,
यदि आप यहाँ से कुछ पुस्तकों को और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको रीसेलेक्ट पे क्लिक करना है और जो ऑप्शन आता है उसे चूज करते हुए फिर आपको बुक्स को सेलेक्ट करना होगा। अब हम वापस डिमांड में चलते हैं। तो यहाँ साथियों हमने हमारी जो तृतीय भाषा है उसमें तो नामांकन भर दिया है, बाकी में 0 ही रहने दिया है। अब हम यहाँ नीचे इसे सेव करेंगे। यहाँ लिखा है लॉक स्कूल बुक्स डिमांड। नीचे एक नोट भी है, पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक कि विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। इसके उपरांत विद्यालय 23-24 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। तो साथियों यहाँ हम जब इस लॉक स्कूल बुक डिमांड पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो डिमांड है, पहले एक सत्यापन मांगा जाएगा कि विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक वितरित अंतिम शेष का मिलान कर लिया है, संचालित माध्यम कक्षा वर्ग विद्यालय अनुरूपी पुस्तकों का चयन किया है, संचालित पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तक के चयन अथवा संचालित पुस्तक चयन नहीं किए जाने की स्थिति में कमी या अधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है तो संस्था प्रदान जिम्मेदार होगा। अब यहाँ अगर सही है तो लॉक डिमांड पे क्लिक करें और इसे लॉक करें। स्कूल बुक्स डिमांड लॉक सक्सेसफुली हो गया है। कृपया लॉक की गई डिमांड को देखने के लिए या प्रिंट के लिए व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल बटन पर पुनः क्लिक करें। अब यहाँ हम क्लोज कर देंगे। अब साथियों ये इसकी जब तक अंतिम तिथि नहीं होती है, आपके जो नोडल है उसके द्वारा इसे लॉक नहीं किया जाता है, तब तक आप इसे अनलॉक करके यहां से और वापस चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको वापस से जो है एक बार दोबारा ओपन करेंगे तो हमें वापस योजना टैब में जाना है और यहां फ्री टेक्स्ट बुक मांग प्रविष्टि 23-24 को ओपन करना है। पेज अब रिफ्रेश होकर हमारे सामने आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ वापस सेलेक्ट करेंगे, व्यू बुक्स डिमांड है इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि संस्कृत में तृतीय भाषा में हमारे 9 लिखा हुआ आ रहा है और इसमें भी 9 आ रहा है और 8वीं में भी 9 आ रहा है, यानी हमारी जो डिमांड है वो आ रही है। अब आप इसका प्रिंट ले पाएंगे, अन्यथा ये जो 9 है ये 0 ही दिखाई देगा। तो यहां सबसे ऊपर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा और इसका आप प्रिंट ले लें। तो इस प्रकार से साथियों हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड शाला दर्पण पर 23-24 सत्र के लिए लॉक करनी है। ध्यान रहे लॉक करेंगे तभी पुस्तकों की डिमांड आगे जाएगी, अगर लॉक नहीं करेंगे तो डिमांड आगे नहीं जाएगी। डिमांड जनरेट करते समय आपको प्रोफाइल में पुस्तकों की जो नाम है वो देख लेना है। कोई पुस्तक ऐड करनी हो हटानी हो वो आप ऐड या हटा सकते हैं। अब इसके अलावा संस्कृत या तृतीय भाषा नहीं आ रही है तो प्रपत्र 7A तथा वैकल्पिक विषयों के लिए प्रपत्र 7 को अपडेट करना होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।